कोडर्स, कैसे हैं आप सब। आज हमारा जो रिएक्ट जेएस की सीरीज है उसका तीसरा दिन है। तो पहले तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं भी और जो वीडियोज क्रिएट कर पाऊँ, इससे आपको भी बेनिफिशियल रहेगा। सो आज रिएक्ट जेएस का थर्ड डे है। मैं सेकंड फर्स्ट एंड सेकंड डे का कुछ की कंपोनेंट्स बता देता हूँ कि क्या क्या हमने कवर कर रखा है। सो फर्स्ट डे हमने इंट्रोडक्शन एंड क्रिएटिंग फर्स्ट ऐप विद रिएक्ट जेएस कंप्लीट किया था। एंड सेकंड डे हमने कुछ जेएसएक्स के बारे में जाना था। सो आज है हमारा तीसरा दिन। तो आज हम करने वाले हैं कंपोनेंट्स के बारे में बात, और कंपोनेंट्स के जो टाइप्स होते हैं उनके बारे में बात, और कुछ उसके प्रॉपर्टीज एटसेट्रा, और कुछ एक लाइफ साइकिल मेथड्स वगैरह। तो पहले तो आप शेयर करना ना भूलिए वीडियो को क्योंकि जो मैं काफ़ी दिन से देख रहा हूँ, जो वीडियो की जो रीच है वो बहुत कम जा रही है। आप शेयर नहीं कर रहे हो वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी नहीं लग रही है तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि कि भैया आप ये गलती कर रहे हो, भैया आप ये गलती कर रहे हो। तो मैं उसको इम्प्रूव करने की का ट्राई करूंगा पूरा। सो कंपोनेंट्स के बारे में क्या होता है, मैं आपको पहले तो बेसिक क्लियर कर देता हूँ कि कंपोनेंट्स होते क्या है। कंपोनेंट्स एक तरह से जो रिएक्ट के अंदर क्या करते हैं कि रिएक्ट जो एप्लीकेशन होती है उसके अंदर ब्लॉक्स बिल्ड करते हैं। ब्लॉक्स आप जानते होंगे, ब्लॉक्स एक तरह से आप समझते हो जैसे अपन डिव होता है जो डिवीजन करता है, लाइक एक ब्लॉक हो जाता है वो। तो इसी तरह से जो रिएक्ट के अंदर रिएक्ट एप्लीकेशन होती है उसके अंदर कंपोनेंट एक तरह से ब्लॉक क्रिएट करते हैं। ये दो मेन टाइप्स है जो हमारे कंपोनेंट्स है। मैं बीएस कोड में थोड़ा आपको समझा देता हूँ वैसे, कि क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा बेनिफिशियल होती है कोडर्स के लिए एट द प्लेस ऑफ नोट्स नॉलेज। सो हम यहाँ से इसको, हमारा जो प्रोजेक्ट है इसको यहाँ से हटा लेते हैं। जस्ट नॉर्मली कोई भी जेएस फाइल यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं। हम यहाँ पे एक जेएस फाइल क्रिएट कर लेते हैं, लाइक day3.js। सो हमने day3.js नाम से यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लिया। इसके बाद क्या मैं आपको बता रहा था कि कंपोनेंट के बारे में मैंने आपको बताया। तो कंपोनेंट का मैंने बताया कि आपको कंपोनेंट क्या होते हैं। कंपोनेंट कंपोनेंट करते क्या है, मैंने आपको बताया था कि ये कि क्या करते हैं कि बिल्ड इट्स, आपको इजी लैंग्वेज में लिखता हूँ, आपको इससे इजी रहेगा। बिल्डिंग ब्लॉक्स इन रिएक्ट एप्लीकेशन। ओके। सो इसके जो मेनली टू टाइप्स होते हैं, इसके मेनली टू टाइप्स होते हैं, जो जो कि यहाँ पे है। पहला मैं आपको बता देता हूँ कि टू टाइप्स क्या है। एक तो होता है फंक्शनल कंपोनेंट और एक होता है क्लास कंपोनेंट। ये जो मेन टू टाइप्स होते हैं, मैं आपको यहाँ पे टाइप कर देता हूँ कि कौन कौन से होते हैं। पहला होता है हमारा फंक्शनल कंपोनेंट, एंड सेकंड आता है हमारा क्लास कंपोनेंट। ओके। सो फंक्शनल कंपोनेंट, जो फंक्शनल कंपोनेंट है वो होते क्या है। यह क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि जो फंक्शनल कंपोनेंट है वो एग्जैक्टली होते क्या है। सो फंक्शनल कंपोनेंट क्या होते हैं कि फंक्शनल कंपोनेंट, जो फंक्शनल कंपोनेंट्स होते हैं वो एक सिंपल जावा स्क्रिप्ट के फंक्शन होते हैं जो कि जेएसएक्स रिटर्न करते हैं। मैंने जेएसएक्स आपको बताया था क्या होती है, जावा स्क्रिप्ट एक्सएमएल होती है जेएसएक्स। तो ये क्या, वो सिंपली जावा स्क्रिप्ट एक्सएमएल रिटर्न करती है, और इनके पास कोई भी स्टेट और लाइफ साइकिल मेथड, मैं आपको बताऊंगा कि लाइफ साइकिल मेथड क्या होता है। लेकिन इसके पास जो मैं आपको स्टेट के बारे में बताऊंगा कि स्टेट क्या होता है, लेकिन इसके पास कोई भी लाइफ साइकिल मेथड या फिर कोई भी स्टेट इसका खुद का नहीं होता है, ऐसे समझे। तो ये एक तरह से आप इसको मतलब इसको हम ऐसे भी जानते हैं, जो फंक्शनल कंपोनेंट होते हैं उन्हें हम आल्सो बोलते हैं स्टेटलेस कंपोनेंट। ओके, स्टेटलेस कंपोनेंट्स, इसका जो सेकंड नाम है हम स्टेटलेस कंपोनेंट्स बोल सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ कि कैसे ये वर्किंग होता है। सो हम यहाँ पे ले लेते हैं एक नॉर्मली, हमने यहाँ पे टाइप किया फंक्शन
हमने कोई भी ले लिया, ग्रीटिंग कर रहे हैं, लाइक हमने ग्रीटिंग किसी से कर रहे हैं, यहाँ पे प्रॉप्स वगैरह डालने पड़ते हैं, लाइक प्रॉपर्टीज अगर आप डालना चाहो। सो हम यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न वैल्यू में हम यहाँ पे डाल देते हैं, हम यहाँ पे रिटर्न ये हमने ऑटो सेलेक्ट था तो ऑटो कर दिया यहाँ पे, ताकि आपको थोड़ा इजी समझाने में ज़्यादा टाइम दे सकूँ मैं। सो यहाँ पे क्या था, ये कुछ इस तरह से रिटर्न करता है। तो अब ये जो प्रॉप्स का नेम है ये रिटर्न करेगा, लाइक मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ कि क्या हमें आउटपुट देता है। ओके, सो ठीक है। हम्म हम यहाँ पे टाइप करते हैं, हमारी जो कमांड है, नोड डॉट स्लैश फाइल का नाम। इसने कुछ एरर दिया यहाँ पे, ये अनएक्सपेक्टेड टोकन बता रहा है, मैं आपको बताऊंगा इसका रीजन क्या है। इसके लिए जस्ट हमें क्या करना होगा, पहले हम इसको स्विच कर देते हैं, हमारा जो फोल्डर है जिसमें हमने फाइल क्रिएट, जो हमारा ऐप है वो क्रिएट कर रखा है, उसको जस्ट ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। तो वहाँ पे आपको समझाना ज़्यादा इजी रहेगा मेरे लिए, और आपको समझना भी ज़्यादा इजी रहेगा वहाँ पे। तो मैं जस्ट यहाँ पे सिंपली मेरा जो मैंने जो ऐप क्रिएट किया था, मैंने आपको बताया था कि ऐप कैसे क्रिएट करते हैं, मैंने फर्स्ट डे भी आपको बताया था और सेकंड डे भी उसका रिवीजन करवाया था। सो यहाँ पे हमें मिलेगा उसमें हमारा जो ऐप है, हम कोई सा भी ऐप यहाँ पे ले लेंगे। तो हम यहाँ पे ट्राई करते हैं कि जो हमने कल ऐप क्रिएट किया था उसको यहाँ पे लेते हैं। सो उसको सर्च करते हैं, फाइंड करते हैं कहाँ पे है, तो हमारा ये है कोड वाले लॉजिक, इसको हम यहाँ पे ले लेते हैं। ये हमारे ऐप का फोल्डर है, रिएक्ट ऐप जो हमने क्रिएट किया था कल। सो अब इसमें जस्ट आपको app.js नाम की फाइल में आना है, इसको जस्ट आप पूरा कमेंट कर दे या फिर हटा दे, कोई दिक्कत नहीं है। हम समझ रहे थे यहाँ पे हमारा जो है फंक्शनल कंपोनेंट। ओके, फंक्शनल कंपोनेंट, फंक्शनल कंपोनेंट हम यहाँ पे समझ रहे थे। तो फंक्शनल कंपोनेंट का मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ कि फंक्शनल जो कंपोनेंट होते हैं वो कैसे एग्जैक्टली कैसे वर्क करते हैं। सो इसके लिए जस्ट आपको टाइप करना है, मैंने आपको बताया था फंक्शनल, हमने कोई फंक्शन क्रिएट किया, कोई भी फंक्शन, मानो हमने ग्रीटिंग नाम से कोई फंक्शन लिया, इसके प्रॉप्स दे दिया हमने यहाँ पे, और इसके अंदर हमने टाइप कर दिया रिटर्न, रिटर्न ये हमने टाइप किया। इसके जस्ट अभी आके इसका हम आउटपुट देख लेते हैं। इसका आउटपुट आप एग्जैक्टली यहाँ से जाके देख सकते हो, बट एक इजी वे आपको बताता हूँ। सबसे ज़्यादा जो मेरे को सही लगता है, क्योंकि ब्राउज़र पे आप जाके देखोगे तो थोड़ा एग्जैक्टली अच्छा ही लगेगा। तो मैं यहाँ पे जस्ट एक टाइप कर देता हूँ, मैंने यहाँ पे टाइप किया। पहले तो मैंने जो फाइल है उसका यहाँ पे ओपन किया, मेरा था कोड वाले लॉजिक, ऐप का नाम कोड वाले लॉजिक। ओके, तो npm स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पे, तो देखते हैं क्या आउटपुट हमें मिलता है। जो हमारी रिएक्ट एप्लीकेशन है उसके उसमें ही हम देखते हैं सीधा कि आउटपुट हमें मिलेगा क्या। तो थोड़ा टाइम लग रहा है। इसके बाद हम चेंजेस डायरेक्ट देख लेंगे कि हमारे हम क्या चेंजेस कर रहे हैं क्या नहीं। ये भी डेवलपमेंट सर्वर को स्टार्ट कर रहे हैं। इससे हमारी हैंड्स ऑन प्रैक्टिसेस हो जाती है, लाइक हम अगर कोई प्रोफेशनली वर्क कर रहे हैं तो कैसे वर्क करते हैं वो सारी यहाँ पे क्लियर हो जाती है। ये काफ़ी बेनिफिशियल होता है हमारे लिए, अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट पे वर्क करते हो। तो हमारा रिएक्ट ऐप ओपन हो गया, और यहाँ पे कंपाइल करने में ये प्रॉब्लम दे रहा है, क्योंकि इसने क्या किया, इसने एक्सपोर्ट तो उसको ऐप के उस मतलब ऐप के लिए किया था, बट इसको कुछ वहाँ पे मिला ही नहीं, क्योंकि इसको कुछ यहाँ पे फाउंड ही नहीं हुआ। तो मैं आपको बता देता हूँ क्यों इसको कुछ फाइंड नहीं हुआ। हम यहाँ पे देखते हैं। तो हमने इसको, एक सेकेंड, ओके, हमने यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ी कर दी थी। मैं आपको बता देता हूँ क्या कैसे इसको करना होता है। अब जस्ट आप यहाँ पे एक एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप नाम से एक आपको राइट करना होगा। ऐप की जगह आप यहाँ पे फंक्शन का जो नाम है आपका, लाइक ग्रीटिंग,
यूज करो, ग्रीटिंग यूज किया, ओके सेव किया। अब जस्ट आप एक चेक करोगे तो आपको यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हेलो कॉमा जो ये अब प्रॉप्स डॉट नेम क्या है, ये क्यों आया आपको पता है? प्रॉप्स डॉट नेम क्यों नहीं आया, कुछ भी यहाँ पे कुछ प्रिंट प्रिंट ही क्यों नहीं हुआ? ऐसे बोलो कि अब यहाँ पे अगर हम करते हैं इसकी जगह, अगर इसके प्लेस पे मैं क्या कर देता हूँ, इसके प्लेस पे लाइक मैंने यहाँ पे 10+20 रिप्लेस कर दिया, तो क्या आउटपुट आउटपुट आएगा आपके हिसाब से, क्या लगता है? मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसमें आया हेलो 30। अब ये कैसे वर्क करता है, इसकी वर्किंग मैं आपको बता देता हूँ। लाइक इसने लिखा है यहाँ पे प्रॉप्स डॉट नेम, प्रॉप्स डॉट नेम। सो हम सिंपली करेंगे क्या, एक प्रॉप्स डॉट नेम नाम से एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे एक कॉन्स्ट नाम से एक मिनट सॉरी कमांड मैं यहाँ पे एक कॉन्स्ट नाम से वेरिएबल ले लेता हूँ। मतलब कॉन्स्ट यूज करके एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ प्रॉप्स डॉट नेम। प्रॉप्स डॉट नेम हमने यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया, इसका नाम मैं रख देता हूँ राजू। मैं यहाँ पे राजू इसका नाम रख देता हूँ। तो एरर दे रहा है कुछ, इसको यहाँ से हटा देते हैं। प्रॉप्स डॉट नेम की प्रॉप्स नेम रख लेते हैं, यहाँ पे भी थोड़ा इसको सही कर देते हैं। इसके बाद जस्ट चेक करते हैं कि क्या आउटपुट हमें मिलता है। तो आप देखोगे कि अब यहाँ पे जो आउटपुट है वो हमारा चेंज होके हेलो राजू हो गया है। ये जस्ट एक सिंपली वर्क कर रहा है कि जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू सीधा यहाँ पे पुट करा है। मैंने आपको कल ये वाला मेथड आपको समझाया था अच्छे से, अगर आपको समझना है तो या तो आपको वीडियो एंड में पेज में मिल जाएगी, या फिर आपको ऊपर एक कार्ड शो हो रहा होगा, आप उस पर जस्ट सिंपली टैप करके देख सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मैंने वीडियो मेंशन कर रखी है, आप वहां से भी जाके चेक कर सकते हो। ओके, सो ये वाला फंक्शन था हमारा फंक्शनल कंपोनेंट। इसके बाद जैसे डिफाइन कर सकते हैं उसको, उसके लिए हमें क्या करना होता है कि एक क्लास कंपोनेंट के पास फीचर्स ज़्यादा होते हैं। लाइक जो हमारा फंक्शनल कंपोनेंट होता है उससे बेसिकली काफ़ी ज़्यादा फीचर्स होते हैं, और उसके पास खुद की ऑन स्टेट भी होती है और लाइफ साइकिल मेथड भी होता है, और इसको हम डिफाइन करते हैं ES6 क्लासेस के थ्रू। ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी क्लास कंपोनेंट के बारे में। इसके बाद हम चलते हैं हमारा जो प्रॉप्स एंड हमारी जो प्रॉपर्टीज एंड स्टेट है उनके जस्ट साइड में हम चलते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे डाल लेते हैं प्रॉप्स एंड स्टेट। प्रॉप्स एंड स्टेट हमने यहाँ पे डाला। तो प्रॉप्स होते क्या है एग्जैक्टली, प्रॉप्स प्रॉप्स हमने लिख तो दिया, बट प्रॉप्स होते क्या है? तो प्रॉप्स एक तरह से हम इसको शॉर्टली हम यूज करते हैं प्रॉपर्टीज के लिए, और ये एक रीड ओनली एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि पेरेंट्स कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट के लिए पास होते हैं। लाइक एक तरह से अगर कोई भी एट्रीब्यूट है जो हमें पास करना है पेरेंट नोड से चाइल्ड नोड की साइड, या पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट की साइड, तो ये यूज होता है। ये आल्सो ये हमारे आल्सो यूज होता है कि डेटा को पास करने के लिए, इवेंट हैंडलिंग के लिए, जो कि इवेंट हैंडलिंग जो चाइल्ड कंपोनेंट के होते हैं उनको हैंडल करने के लिए यूज होता है। होप करता हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है इसके रिलेटेड पूरी वीडियो में, अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप सीधा मुझे कमेंट करें, तो मैं आपको जल्दी से जल्दी जो भी प्रॉब्लम है मैं उसको जल्दी से जल्दी आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा। होप करता हूँ आपने लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया होगा, वीडियो को शेयर भी कर रहे होगे। आपके सपोर्ट से ही मैं कुछ कर मतलब जो हमारी वीडियो है वो कुछ रीच कर पाएगी। काफ़ी दिन से बिल्कुल वीडियो रीच नहीं कर रही है। मुझे वीडियो के रीच करने से मतलब नहीं है, बट मैं चाहता हूँ कि जो मेरा कंटेंट है वो कम से कम जो जो चाहते हैं रियल में पढ़ना उन तक पहुँच पाए बस। तो इसके बाद आता है हमारा जो स्टेट होता है। स्टेट होता क्या है, मैं आपको बता दिया कि प्रॉप्स होता क्या है। इसके बाद आता है हमारा स्टेट। स्टेट एग्जैक्टली होता क्या है? स्टेट एक बिल्ट इन ऑब्जेक्ट होता है। मतलब स्टेट एक रिएक्ट में ही बिल्ट इन ऑब्जेक्ट होता है जो कि कंपोनेंट्स को अलाउ कर देता है उनके खुद का डेटा बनाने के लिए। मतलब कंपोनेंट्स को ये को जो ये स्टेट है ये अलाउ कर देता है। लाइक अगर मैंने बताया आपको जो क्लास कंपोनेंट होती है, क्लास कंपोनेंट के पास खुद का जो स्टेट और लाइफ साइकिल मेथड होता है, तो ये अलाउ कर खुद का डेटा क्रिएट कर सकती है। इसको जरूरी नहीं कोई डेटा प्रोवाइड करे, खुद का डेटा भी क्रिएट कर सकती है। इस तरह से कुछ होता है। ये स्टेट होते हैं जो म्यूटेबल होते हैं आल्सो। एंड ये क्या है, एक तरह से हम कह सकते हैं इनका जो स्टेट मेथड है इसको हम चेंज कर सकते हैं।
ये कुछ क्लास स्टेट के बारे में हमारे यहाँ पे इंफॉर्मेशन थी, मैंने आपको जो बताई। इसके बाद जस्ट आता है जो मेन यहाँ पे रहता है लाइफ साइकिल मेथड। इसको जरा अच्छे से समझिएगा। लाइफ साइकिल मेथड के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो सबसे पहले समझे कि लाइफ साइकिल मेथड होते क्या है। सो लाइफ साइकिल मेथड होते क्या है कि लाइफ साइकिल मेथड होते हैं। तो लाइफ साइकिल मेथड एक स्पेशल मेथड होते हैं। लाइफ साइकिल मेथड है जो एक स्पेशल मेथड होते हैं, क्योंकि क्लास कंपोनेंट, लाइक तुम कह सकते हो कि ये क्लास कंपोनेंट के अंदर एक स्पेशल मेथड होते हैं जो कि अलाउ कर देते हैं कोड को स्पेसिफिक पॉइंट या फिर कंपोनेंट की लाइफ साइकिल के किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे इस कोड को अलाउ कर देते हैं रन करने के लिए। ये कुछ ऐसा होता है, मैं आपको बता देता हूँ कि जो लाइफ साइकिल मेथड्स आर स्पेशल मेथड इन क्लास कंपोनेंट that allows you to that allows you to run code at a specific run code at specific point in a components life cycle। ओके। तो आप इसको लाइन को अच्छे से पढ़े और समझिए क्या होता है कि एक जो लाइफ साइकिल मेथड होते हैं एक तरह के स्पेशल मेथड होते हैं क्लास कंपोनेंट के अंदर, जो कि कोड को अलाउ कर देते हैं रन करने के लिए कंपोनेंट की लाइफ साइकिल के किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट पे। ये कुछ लाइफ साइकिल मेथड के बारे में था। तो मैं बताता हूँ और क्या, मतलब मैं आपको कुछ कॉमन मेथड बता देता हूँ जो कि कौन कौन से होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। पहले कि एक पहला होता है हमारा माउंटिंग, जो कि मैं बता देता हूँ माउंटिंग। जो हमारा पहला मेथड आता है इसके अंदर वो आता है माउंटिंग। तो माउंटिंग वर्क क्या करता है, मतलब हमारा हमने लिख दिया माउंटिंग मेथड तो होता है, बट एक वर्क क्या करता है। माउंट का मतलब होता है एक तरह से कंपोनेंट के अंदर कुछ भी माउंट करना, लाइक इंसर्ट करना, किसी भी ट्रे के अंदर कुछ भी इंसर्ट करना है, ये माउंट मेथड के अंदर आते हैं। इसको कुछ इस तरह से हम यहाँ पे लिखते हैं, जो हमारा मेथड है इसको कुछ इस तरह से हम यहाँ पे कॉल करते हैं। मैं आपको टाइप करके दिखा देता हूँ। कंपोनेंट डिड माउंट माउंट सॉरी यहाँ पे कंपोनेंट डिड माउंट। ओके। सो यहाँ पे इसका जो इसका लोअर केस एंड अपर केस है, जो इसका थोड़ा ध्यान रखें। इस तरह से कुछ इसको राइट करते हैं हम यहाँ पे। इसके बाद हमारा दूसरा जो नंबर का आता है वो आता है अपडेटिंग। अपडेटिंग को जो अपडेटिंग मेथड है उसको कैसे हम लिखते हैं मैं आपको बता देता हूँ। हम पहले तो कंपोनेंट अपडेट, कंपोनेंट डिड अपडेट। ओके। तो इस तरह से कुछ हम इसको लिखते हैं। तो जो अपडेटिंग है वो उसका जो वर्क क्या रहता है, ये मतलब ये एक तरह से आप बोल सकते हो कि अगर कंपोनेंट अपडेट हो जाता है उसके बाद इसको ये कॉल होता है। इसके बाद आता है हमारा अनमाउंटिंग। अनमाउंटिंग क्या यूज होता है, अनमाउंटिंग के यूज क्या होता है। अनमाउंटिंग कंपोनेंट के मतलब पहले कंपोनेंट जब रिमूव होता है किसी भी ट्री से, तो उसके पहले ही ये कॉल हो जाता है। इसको इस तरह से कुछ लिखते हैं हम यहाँ पे, टाइप करते हैं इसके कुछ, मतलब इनको कैसे यूज करते हैं हम कोड के अंदर, मैं आपको वो आगे की वीडियो में समझाऊंगा। उसके लिए आप बने रहे वीडियो में, और होप करता हूँ कि आप लाइक करेंगे, वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, और प्लीज़ यार शेयर कर दीजिए गाइज। मेरे को भी थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है आप अगर शेयर करते हो वीडियो को। अगर मैं भी वीडियो पे रीच देखता हूँ तो मेरे को भी काफ़ी खुशी मिलती है। सो थैंक यू सो मच गाइज।